लोग दस लक्षण पर्व का कौन सा दिन? चौथा दिन है। चौथा दिन है और चौथा दिन है तो कौन सा है? उत्तम शौच धर्म। शौच आखिर क्या कहता है? शौच का अर्थ होता है शुचिता। शुचिता किसकी शुचिता? शरीर की शुचिता या आत्मा की शुचिता? क्योंकि आपने सुन लिया है, आध घंटे से आप लोग सुन रहे हैं। अब सुनाने को तो कुछ है ही नहीं कि कुछ सुना है। अब बताओ बचा क्या है कि मैं कुछ सुना दूं? फिर भी आप बैठे हैं तो उसको सुनाए देते। आप लोग 10 लक्षण की पूजन में पढ़ते हैं। शौच धर्म की कौन सी है? धरि हृदय संतोष, करहूँ तपस्या देह सो, शौच सदा धर्म बढ़ो। ये अब यहाँ कहा कि धर्म बढ़ो संसार में। और जब सबसे बड़ा धर्म है वो आएगा किससे? जब तक संतोष नहीं होगा जीवन में तब तक धर्म नहीं आ सकता। अब उसके बाद सबसे अंतिम लाइन में पढ़ते हैं आप लोग, ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहें, बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। क्या कहा जा रहा? ऊपर अमल। ऊपर जो है शरीर है वो कैसा है? मल से रहित है। लेकिन भरो मल भरो भीतर, ये शरीर के भीतर क्या है? ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये मल से रहित है। इसको थोड़ी सी अगर आप नाखून से चमड़ी को उखाड़ लो थोड़ी सी, तो क्या होता है? क्या दिखता है इसके अंदर? भरा क्या है इसमें? और फिर आगे क्या कहा? कौन विधि घटी शुचि कहे, बहु देह मैली सुगुण थैली। ये शरीर है वो क्या कहा जा रहा है? मल की थैली है। लेकिन हम किसको धोने में लगे हैं? सिर्फ इस शरीर को धोने में लगे हैं। अभी तो हमने अंदर की कोई बात ही नहीं की। कब से हम इस शरीर को धो रहे हैं? कितना पानी हमने व्यर्थ में गवा दिया शरीर को धोते धोते। इतना पानी अगर हम अपनी आत्मा को धोते तो अभी तक तो वो साफ हो गई होती। लेकिन हमने आत्मा को आखिर धो क्यों नहीं पाए? कहीं ना कहीं हम अटके तो हुए हैं कि जिसके हम आत्मा को धोने का प्रयास नहीं कर पा रहे। इसी गाथा को इसी का देखा जाए तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने गाथा लिखी है रत्नकर्ण श्रावकाचार में, स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते। अब नीचे की लाइन छोड़ दो। स्वभाव तो सुचौकाए, ये शरीर जो है ये स्वभाव से अशुचि है। रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय पवित्र है। लेकिन इस शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ आ जाती है कि जब व्यक्ति दिगंबरत्व को धारण कर लेता, रत्नत्रय को धारण कर लेता है तो ये पवित्र हो जाता। अगर कौन सी चीज़ आ गई? कौन सी चीज़ है वो? अब जैसे मान लो आप लोग शमशान घाट से आते हो किसी को अंतिम संस्कार करके, तब आप लोग क्या करते हो? स्नान करते हैं। और साधु एक बैठ कर के वहीं तपस्या कर रहा है और सुबह चर्या का जब समय होता है और आप जब पड़घान करके नवदा भक्ति पूर्वक ले जाते हैं, पाद प्रक्षालन कराते हैं, तब उन्हीं के चरणों का गंधोदक कहाँ लगाते हो? दोनों में अंतर क्या है? दोनों शमशान घाट से आ रहे हैं लेकिन दोनों में अंतर कहाँ आ गया जी? एक को तो स्नान करना पड़ रहा है और एक स्नान नहीं कर रहा और उनके चरणों को मस्तक से हम लगा रहे हैं। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी विचित्रता है? आखिर कौन सी चीज़ वो आगे इनके पास? हमने तो आकर के स्नान कर लिया लेकिन नहीं तो स्नान ही नहीं करते कभी। कि जीवन में अपन को कभी स्नान करना ही नहीं है। लेकिन स्नान तो होता है, लेकिन वो कौन करता है? प्रकृति स्नान करा देती इनका। जब बिहार आदि होते चातुर्मास में तो प्रकृति स्नान करा देती। करते नहीं हैं लेकिन प्रकृति कहती कि हम आपको भी स्नान करा देंगे, क्योंकि आपको स्नान कराने का सौभाग्य सिर्फ मुझे ही मिला है, किसी और को नहीं मिला। तो वो भी कभी अनायास ऐसे घटना घट जाती है। तो आखिर है क्या? कौन सी चीज़ वो आखिर आ गई है? तो कहा रत्नत्रय। तो रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तीनों की एकता का नाम
रत्नत्रय। दो के लिए नहीं कहा, ना एक के लिए कहा। दो को कह सकते थे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आ गया तो चाहे तो अपने पास आ ही जाएगा। नहीं कहा, तीनों की एकता का नाम ही यहाँ पर सम्यक दर्शन कहा है। जब तीनों की एकता हो गई, अब इनके पास बचा ही क्या। लेकिन इनके पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो इन्होंने सिर्फ बाहर का देखा है, अंतरंग तो देखा ही नहीं। लेकिन अंतरंग को देखने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आज वो 2 दिन बाद आएगा त्याग धर्म, तब बताएंगे कितनी मेहनत करनी पड़ती है अंतरंग को साफ करने के लिए। देखा जाए तो बहिरंग साफ करना तो फिर भी सरल है, वस्त्र त्याग करना सरल है, आप लोगों को भरी कठिन लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन तो होता है अंतरंग जो हमारे अंदर भरा है, उसको साफ करना सबसे कठिन है। तो सबसे पहले दिन कौन सा धर्म था? क्षमा का धर्म था। क्षमा कब आएगी? जब आपके अंदर मान कसाय आपके अंदर से निकल जाएगी, तब क्षमा धर्म आता है। और जब मान कसाय निकल गई तो कौन सा धर्म आ गया आपका? आर्जव। आर्जव करते क्या होता है? सीधापन। और जब सीधापन आ गया तो कौन सा आ गया? शौच धर्म आ गया। शौच का अर्थ होता है शुचिता, और एक दूसरा होता है संतोष। जिसके अंदर सीधापन आ जाता है तो उसके अंदर संतोष गुण भी आ ही जाता है। ये क्रम से एक एक करके सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये किसके लिए है? गृहस्थ के लिए है या साधु के लिए? किसके लिए है? ये वास्तव में देखा जाए तो जो धर्म 10 धर्म है वो गृहस्थ के लिए नहीं कहे। ये सारे के सारे 10 धर्म एक मुनि महाराज के लिए कहा कि इनके अंदर ये 10 धर्म होते हैं, इनका पालन यही करते पूर्णतः। और सोचे गृहस्थ पूर्णतः का भी पालन इनका नहीं कर सकता। कभी कभी मुनि महाराज इसकी चपेट में आ जाते, कहीं ना कहीं वो धोखा खा जाते हैं। ऐसे बताए, एक साधु की घटना सुनाते हैं आपको, अगर सुनोगे तो सुनाए। अकुलता तो नहीं हो रही, क्योंकि उपास वाले भी बैठे हैं। एक नगर में संत कहो, क्योंकि संत का अर्थ बहुत से हो जाते हैं। साधु को भी संत कहते हैं और सज्जन पुरुष को भी संत कहते हैं। तो एक सज्जन पुरुष के लिए संत ने बुलाया कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आइए। तो संत ने स्वीकार कर लिया, राजा बुला रहा निमंत्रण पे तो क्यों न चला जाए। संत चले गए भोजन पे, जो तिथि बताई समय बताए समय पे पहुंच गए। उन्होंने भोजन बनाया, संत ने भोजन किया और बैठ गए। और बैठने के बाद उनकी एक नज़र गई, खूंटी पर एक मोती की माला टंगी थी। और मोती की माला पर नज़र गई तो संत के उस चुराने के भाव हो गए। और भाव हुए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा इसको चुरा लो। तो उन्होंने उस माला को उन्होंने अपनी झोली में डाल लिया और वहाँ से चले गए। जब चले गए तो राजा ने देखा कि यह माला टंगी थी, वो माला गई कहाँ की। माला को ढूंढवाया गया, सारे राजमहल में पहरेदार लगा दी कि पता लगाओ कि माला गई कहाँ। वो नगर घर में आज कौन कौन आया था? घर में कोई नहीं आए थे, 7 सज्जन पुरुष आए थे। बोले संत तो ऐसे हो नहीं सकते कि चोरी करके ले जाएं, लेकिन माला गई तो कहाँ गई। जैसे ही संत अपनी कुटीर में पहुँचते हैं तो उनका दोनों चीज़ें हो जाती हैं, पेट खराब हो जाता है और उल्टी होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे शरीर के अंदर की जो प्रकृति थी निकलती गई, वैसे वैसे उनकी प्रकृति फिर पुनः वापस आने लगी। वो जब देखा कि अंदर से पूर्णतः बिल्कुल शुद्ध हो गए, साफ हो गया उनका शरीर, तो उनके भाव भी जैसे थे पहले वैसे ही हो गए। लेकिन राजमहल में चर्चा चल रही है कि माला गई तो गई कहाँ, किसको दोषी ठहराया जाए। पहरेदारों को दोषी ठहराए, किसको दोषी ठहराए? क्योंकि संत के अलावा नगर आज घर में कोई दूसरे आए नहीं थे, लेकिन संत कभी चोरी करते नहीं। अब क्या किया जाए? जैसे साधु थे वो सज्जन पुरुष थे। सुबह हुई, सुबह राजमहल में पहुँचे और राजा से कहा, राजन ये आपकी माला। बोले माला आपके पास आई कहाँ से? बोले मैं चुरा करके ले गया था। राजा को फिर भी विश्वास नहीं हो कि संत ऐसा कैसे कर सकता है। बोले राजन आप विश्वास करो,
इसको मैं चुरा के ले गया था। बोले कब चुराई थी? जब मैं आया था तब मेरे अंदर कोई भाव नहीं थे, लेकिन जब मैंने आपके यहाँ का जो भोजन किया और भोजन करने के बाद जब उसका नशा हमारे ऊपर चढ़ा और ऐसे भाव हुई कि क्यों ना इस माला को चुरा लिया जाए, उस माला को मैंने चुराई थी। और मैं आज मैं घर जा कर के, मेरे अपनी कुटीर में जा कर के पूरी घटना सुनाई। ऐसा हुआ था, जो मैंने आपके यहाँ का अन्न खाया था वो पूरा साफ हो गया और तब मेरे भाव आए कि मैंने ये काम तो गलत कर दिया, तो मैं आपकी माला को लौटाने के लिए आया हूँ। राजा को लगा आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ? तो फिर राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि ये पता लगाओ कि कल जो भोजन बना था वो भोजन की सामग्री कहाँ से आई थी। सारी खोजबीन की गई तो पता चला कि वो सामग्री चोर के यहाँ से आई थी। जब चोर के यहाँ से सामग्री आई थी तो उसका सर किसके ऊपर हो गया? ये किसका सर था? सिर्फ सामग्री का सर था कि चोर के यहाँ से सामग्री आई है तो उसके चोर के ऊपर सामग्री बनी, तो उस खाने के बाद उनके भाव भी चोरी के हो गए थे। जब इतना असर पड़ सकता है तो हमारा भोजन हम कैसे करते हैं? आपके अंदर क्या वो विशुद्धि रहती है क्या जो होनी चाहिए? नहीं है। आखिर कैसे होता है? क्योंकि हमारी सामग्री पूरी अशुद्ध है और जब अशुद्ध सामग्री आप बना करके भोजन करोगे तो वह क्या असर दिखाएगी? कहाँ से आपके अंदर विशुद्धि आएगी? आएगी क्या विशुद्धि? आज कहते हैं कि कौन सा ज्ञान नहीं हो सकता है? अवधि ज्ञान भी हो सकता है और मना पर्याय ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन दोनों क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे अंदर इतनी विशुद्धि है ही नहीं। आखिर कौन सी चीज़ वो आ जाती भोजन में जिसके कारण हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है? जब वहाँ तो सिर्फ एक राजा चोरी का भोजन करके संत के भाव ऐसे हो गए थे। अब आप लोग देखो आपकी रसोई घर में कैसा कैसा भोजन बनता है, किस किस के घर में कैसा कैसा भोजन बनता है, ये आप लोग सब जानते हो। कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहो तो फिर मैं वो भी खोल दूँ। खोलें? क्योंकि बुरा लगेगा कि महाराज आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। क्योंकि जो बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा, सत्य के अलावा झूठ नहीं बोलूँगा। और विश्वास ना हो तो उसको देख लेना खोल करके आप। क्योंकि हर घर में सबसे पहले रसोई घर में जाओगे तो क्या मिलता है? बिस्किट का डिब्बा हर घर में मिलेगा। किसके लिए? खिलाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए या कुत्तों को खिलाने के लिए। क्योंकि हो सकता मेरी बात आपको गलत लग सकती है। कुछ पंक्तियाँ हैं वो सुनाते हैं कि माँ की ममता बड़ी निराली, करते मिलकर सब रखवाली। आगे की पूरी छोड़ देते, जो मुख पे आते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ सबसे पहले उसको क्या देती है? एक बिस्किट दे दी तो ये बिस्किट खा लो। उस बिस्किट को खा करके वो चुप हो जाता है। और जिस घर में कुत्ते पलते हैं, जो कुत्ते के बच्चों को लाते हैं पालते हैं, जब कुत्ता अपनी भाषा में बोलता है तो माँ समझ लेती है इसको भूख लगी है, तो उसको क्या देती है? एक कटोरे में दूध और रोटी देती है। कितना फ़र्क है माँ में, देखो। बच्चा वो भी है, एक बच्चा ये भी है। एक बच्चे को 9 माह पेट में रख कर के पाला था, जब वो रोया तो उसको बिस्कुट जहर दे दिया। और एक जो पालतू जानवर था जिसका कोई पता नहीं कहाँ जन्मा कैसा है, उसको माँ अपने हाथ से दूध रोटी खिलाती है। ये क्या है? किसकी ममता है जी? ये माँ की ममता है। बड़ी निराली, करते सब रखवाली है। सारे लोग माँ की ममता की रखवाली करते, लेकिन फ़र्क कितना है माँ की सोच में कि जिसको पेट में रख कर के 9 माह पाला हमने, उसको क्या दे दिया? बिस्किट। वो नाम ही बता रहा है। नाम देखो क्या है? विष और किट। विष का अर्थ क्या होता है? जहर। किट का अर्थ होता है जिसमें रखा जाता है जहर को, जिसको डिब्बी बोलते। कि जहर हम अपने हाथ से अपने बच्चों को खिला रहे हैं। अब ऐसे बच्चों को आप जहर खिलाओगे तो होगा क्या? लेकिन वो जहर कौन सा है, उसमें क्या क्या मिला है, ये आप लोग जानते भी हैं। क्योंकि कोई सा भी बिस्किट ले लो, कोई सी कंपनी का ले लो, कहीं का भी ले लो, वो बिना अंडे का बनता ही नहीं।
कोई कितनी प्रामाणिकता दे दे कि इसमें चीज़ नहीं डली है, कभी नहीं संभाल लेना। आप तो अपनी गर्दन काट के भी रख दे तो पंचम काल में हो नहीं सकता, ये सत्य नहीं हो सकता कि बिना अंडे के बिस्किट कोई बना के बता दे। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी से निकलता, जब बन के निकलता तो उसकी देखने एक्सपायरी कब की रहती है, अंतिम तिथि कौन सी रहती? कम से कम 6 महीने। जब आप घर में बनाते कोई चीज़ तो कितने दिन तक चलती है, और जब वही पैकेट की बन के आती है तो कितने दिन चलती है? कम से कम 6 महीने। अब सोचो कि आप अपने बच्चों के लिए क्या खिला रहे और आप क्या खाते हैं। जब ऐसा अन्न आपके शरीर में जाएगा तब आपके परिणाम कैसे होंगे? कि आपके परिणाम शुद्धता के हो सकते क्या? शुचिता के भाव के अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। शरीर को तो आप कई बार नहा लोगे, स्नान करा दोगे, पानी से नहा लो, साबुन लगा लोगे, सोडा सब रगड़ लोगे खूब अच्छे घिस घिस कर, तन को साफ तो कर लोगे, लेकिन अंदर की सफाई कब होगी और कैसे होगी? विचार करते कभी? क्योंकि वर्तमान का युग है, सोचने की फुर्सत किसको है? किसी को फुर्सत? किसी को फुर्सत नहीं सोचने की। क्यों नहीं है फुर्सत? क्योंकि दुकान और दुकान से घर और बीच का समय मिला तो एक और आ गया बीच में आपका साथी, इसके बिना रहा नहीं जाता। पत्नी के बिना रह सकते हैं, बच्चों के बिना रह सकते हैं, घर के बिना रह सकते हैं, बिस्तर के बिना रह सकते हैं, लेकिन हमने उस दिन कहा था युवा सम्मेलन के दिन कि सब कुछ छूट जाए, लेकिन मोबाइल छूट गया तो लगता कि प्राण बिल्कुल बाहर आने वाले हैं। आखिर कौन सी चीज़ उसमें आ गई ऐसे? जब मोबाइल नहीं थे तब भी जीवन था, और मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तब भी जीवन, लेकिन अंतर कितना हो गया दोनों में। जब मोबाइल नहीं था तो कितना अच्छा था, आप लोग पूछो अपने आप से, और जब मोबाइल है तो कोई नहीं है। एक महाराज जी ने हाइकू लिखा था, आपको शायद उसमें अभी उसमें आया होगा कि घर में सब हैं तो व्यस्त हैं, लेकिन सब अपने मोबाइल, ऐसी कुछ भाई को है, भूल गए मैं, कि व्यक्ति किस घर में तो हैं लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में लगे, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। तो मोबाइल ही हमारे लिए सब कुछ है। वही मेरा बेटा है, वही मेरा पति है, वही मेरी सब कुछ जो से रिश्तेदारे हैं सारे एक मोबाइल में सब समाहित हो गए। आखिर हम शुचिता के प्रण कैसे कर सकते हैं? कहाँ से हमारे अंदर वो भाव आएंगे? लेकिन बस इतना है कि यहाँ तक बैठे जब तक तब तक ठीक है, घर इसके बाहर जाते साथ खड़े होंगे यहीं सब साफ करके चले जाएंगे, क्योंकि शरीर को साफ करने का नाम शुचिता है। तो यहीं पूरी साफ कर लो, अपने साथ हम कुछ नहीं ले जाएंगे। क्या ले जाओगे? कुछ लेके जाओगे? कुछ लेके नहीं जाएंगे। आपको तो सिर्फ विचार करना है कि हम आखिर अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। कितने जीवन हमने ऐसे बिता दिए, अब पता नहीं कौन सा अंतिम भाव है कि अब एक आध बाकी है, क्योंकि ना तो केवली है, न मना पड़ेगा, न अवधि ज्ञान ये बता सके तुम्हारा कौन सा भाव बचा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मनुष्य का अंतिम भाव तो ना हो, और अंतिम हुआ तो कब तक के लिए जाना है? फिर अनंत काल के लिए यात्रा करनी है। कहाँ की यात्रा करेंगे? काल अनंत निगोद मचार भी तो एक केंद्री तंधा, कि अनंत काल की यात्रा निगोद में करना। वहाँ का जीवन कैसा है? तो उसमें भी कहा कि एक श्वास में 8-10 बार, कि एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण इस व्यक्ति का होता है, जीव का होता है। आखिर जीव कब सोचता होगा, कब आयु का बंद करता हो, कब क्या करता होगा? और कहा कि जब आयु का बंद करता है तो अंतर्मुख तो उसको सुस्ताना पड़ता है, उसके बाद मरण होता है। तो इतना समय कि उसके पास रहता होगा निगोदिया जीव के पास, कब वो आयु का बंद क्या करते होंगे? आखिर ऐसे स्थान पर हम कई बार गए हैं, एक बार नहीं कई बार गए हैं, फिर भी लेकिन कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद हम सारी चीज़ भूल जाते कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन इस बार अगर अवसर मिला है तो छोड़ना नहीं। इसके लिए अपने भावों को सुधार लो, परिणामों को संभाल लो। कैसे संभालना है? जब तक आपका खान पान नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने परिणामों को नहीं सुधार सकते।
अभी देख लो आपके परिणाम कैसे हैं, क्योंकि 10 लक्षण चल रहे हैं। तो आपका भोजन कैसा है, कैसा होता है और आपके परिणाम कैसे होते हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप स्वयं जान सकते हो। और सामान्य दिनों में जब आप भोजन करते तब आपके परिणाम कैसे होते, क्या दोनों एक से रहते, क्या अंतर आता? अंतर आखिर आया कहाँ से जी? कौन सी चीज़ आखिर बदली आपकी? सारी दिनचर्या वही सुबह से लेकर शाम तक की, आखिर बदला क्या फिर? भोजन बनाने वाले वही हैं, खाने वाले वही हैं, सामग्री वही है, आखिर ये हुआ कैसे फिर? किस चीज़ का परिणाम है जी? किस चीज़ की कौन सी बात है जी कि 365 दिन हम एक सा करते, जैसे 10 दिन अलग से भोजन करते हैं, तो अंतर कहाँ से आ गया जी? ये जो आपका भोजन है ये उसका प्रभाव है, क्योंकि आपने भोजन कैसा किया है वो आपको 10 दिन बताता कि मेरे परिणाम कैसे थे। अगर चाहें तो अपने परिणाम को हम वैसे बना के रख सकते हैं। तो सिर्फ आपको सबसे पहले क्या सुधारना है? तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं सुधारना, आपको अपना भोजन सुधारना है। अगर आपका भोजन सुधर गया तो समझ लो कि आधे से ज़्यादा आपकी चीज़ें सुधर जाएंगी। और जब भोजन नहीं सुधरेगा तो कुछ नहीं सुधार सकते। संतोष आपके जीवन में आए तो आए कैसे? क्योंकि हमारे जीवन जो हो रहा है वो सिर्फ एक लोभ के लिए हो रहा है। इसमें कहा है कि लोभ का, पाप का बाप बखाना। बाप का अर्थ क्या होता है? पिता होता है। लोभ पिता को कहा जा रहा है इधर, माँ को लोभी नहीं कहा इधर। लिखने वाले ने देखो कितनी चतुराई से लिखा है, माँ को कुछ नहीं शब्द दिया, पिता को कह दिया कि बाप है। तो किसका है? लोभ का। क्या इसका अर्थ क्या हुआ कि लोभ जितना होता है वो सब पुरुष को होता है, स्त्रियों को लोभ नहीं होता। इसका अर्थ ही लगाना पड़ेगा फिर तो। लोभ पाप का बाप कहाँ है? बाप किसको कहा जाता है? पुरुष को बाप कहा जाता है। तो माँ तो इससे बच गई। अन्याय हो गया जी तो फिर पुरुषों के साथ में। हुआ कि नहीं हुआ? देख लो, वास्तव जो लिखा वो सही लिखा है। लोभ आखिर होता किसको है? जो कमाने जाता है उसको सबसे ज़्यादा लोभ होता है। उनके पास तो सिर्फ एक संग्रह होता है, उनसे संग्रह करने की बात उनसे कहो, कमाने की बात नहीं कहते हो। क्योंकि पाप करके आप कमा करके लाओगे तो वो सिर्फ रखवाली करते, इसको कहते गृह मंत्री आप लोग। चाबी किसके पास रहती है? आपके पास कि मंत्री के पास? किसके पास चाबी रहती बताओ? अध्यक्ष जी। चाबी आप तो सिर्फ ला के रख देते कि जी हमने दुकान से इतने लाए हैं। संभालने वाला कौन है? गृह मंत्री संभालती है। तो गृह मंत्री को कैसे संभालना है वो वही जानती है। और देखा जाए तो दान करने में सबसे ज़्यादा महिलाओं को आगे आना चाहिए, पुरुषों को आनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि चाबी आपके पास है, जितना देना दो, सामने वाला कुछ पूछ नहीं सकता। जितना दिया था हमने बोल दिया, दिया है दान हम। तो पुण्य आप कमाओ, पापे कमाएंगे। लेकिन सहभागी अब बन सकते कि उनके पुण्य को, उनके पाप को पुण्य में कैसे बदला जाए। लेकिन होता गलत है। दान भी वही करेंगे, कमा करके वही लाएंगे। जब देने की बारी आती है तो कहते श्रीमती के पास चाबी है, उनसे चाबी लेके हम मंगा के दे देंगे। सबसे ज़्यादा करो, आप जितना कर सकते उतना करो, क्योंकि मना करने वाला कोई है ही नहीं हमारे लिए तो। लेकिन इतना कब होता है? ये तब हो सकता है जब आपका खान पान अच्छा हो, तब आपके अंदर भाव हो सकते कि मुझे दान करना है। और जब खान पान अच्छा नहीं होगा तो दान भी कैसे होगा? दोनों चीज़ें हैं, आपको दान भी करना है और खान पान भी सुधारना है। जब दान करोगे आप तो आपके पास संपत्ति तो आएगी, मांग कर के आएगी। बुला रहे संपत्ति की बिना बुलाए आ रही है। बताओ, कोई चीज़ जब आप दान करते हो और दान करने के बाद जब आपके पास आती है तो आपने उसको बुलाया था कि बिना बुलाए आई है? बिना बुलाए आई है। अगर आप उसको रोक के रख लो तो क्या होगा? सड़ जाएगा पानी। जैसे कुएं का पानी है, जितना निकालते जाओगे उतना मीठा होता जाएगा, उतना स्वच्छ होता जाएगा। तो उसी प्रकार कहा दान के लिए
कि जितना आप निकालते जाओगे उतना स्वच्छ आपका होता जाएगा और आपके अंदर एक संतोष गुण भी आता जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर दान के भाव होते हैं उसके अंदर संतोष गुण अवश्य होता है। एक दोहा है, दोहा सुना करके अपनी बात को पूरा करूँगा। कामनाएं कम करो, दान करो ज़्यादा, भावनाएं शुभ रख करो, तो आगे पीछे हो गया शायद, भावनाएं शुभ रखो, दान करो ज़्यादा। हाँ, कामनाएं कम करो, काम करो ज़्यादा, भावनाएं शुभ रखो और दान करो ज़्यादा। कामना कम करो आप लोग, लेकिन कामना ज़्यादा होती है, और काम ज़्यादा करने के लिए कहा जा रहा है तो काम कम करते हैं। हम विपरीत चल रहे हैं इस दोहे से। और नीचे का एक भावनाएं शुभ रखो और दान करो ज़्यादा। भावना शुभ तो रखना और ज़्यादा कठिन महाराज, कैसे भावना शुभ रखें हम? भावना शुभ तो हो ही नहीं पाती। सोचते तो अच्छा है, लेकिन अच्छा सोचते सोचते वो बुरे पे कब चले जाती गाड़ी, हमारी पटरी कब बदल लेती पता नहीं चलता। क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो ड्राइवर को पता रहता है कि पटरी हमने बदल ली, लेकिन आपको पता रहता है कि नहीं रहता पता, क्योंकि आप अंदर बैठे हो। आपको ये लगता है कि हम लोग को सीधे जा रहे हैं, लेकिन कब आपका टर्न हो गया, कब आपका मोड़ बदल गया पता नहीं चलता। तब भावना शुभ करने तो बैठते हैं, लेकिन भावनाएं कब अशुद्ध हो जाती है हमारी, ये पता ही नहीं चलता। तो आप अपनी भावनाओं को देखते रहो, कहीं ऐसा तुम्हारी भावनाएं गलत हो रही हों। किसी व्यक्ति के बारे में भी सोचो आप, सामने वाले का अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपका अच्छा ज़रूर होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आप सामने वाले के लिए अच्छे के लिए सोच रहे हो। उसके कर्म को अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सामने वाले का हम बुरा सोच रहे हैं और तो हमारा क्या होगा? सामने वाले का बुरा हो या ना हो, हमारा तो बुरा हो ही जाएगा। फिर पीछे कहा चौथे पद में, दान करो ज़्यादा। तो दान करने के लिए क्यों कहा जाता है? एक कार्य का है, दारिद्रम नाशनम दानम, कि दरिद्रता का नाश दान से होता है। ऐसा है चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा है, एक चार दो हैं, चार पद उसके, तो तीसरा पद है जी, दारिद्रम नाशनम दानम, कि दरिद्रता से या दान से दरिद्रता का नाश होता है। जितना दान करोगे आप, आपकी दरिद्रता उतनी दूर होती जाएगी। लेकिन आप सब लोग दरिद्र हो या दानवीर हो? बताओ, आप लोग दरिद्र हो या दानवीर हो? दरिद्र हो। अपने आप को कभी दरिद्र मत कहना कि मैं दरिद्र हूँ। अपने आप को कहो मैं सबसे बड़ा दानवीर हूँ। क्यों दानवीर हूँ? क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने वाला कभी दरिद्री नहीं हो सकता, ना होता है ना कभी होगा। क्योंकि उसके पास इतनी संपत्ति है, उस संपत्ति का सही उपयोग करे तो, और संपत्ति का उपयोग नहीं करता है तो समझ लेना वो दरिद्री है। फिर क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, क्योंकि यहाँ तो वो चीज़ मिलती है, वो रत्न मिलते हैं जो कभी कहीं नहीं मिल सकते। अन्य धर्म तो रत्नों की बात ही नहीं होती है, सिर्फ रत्न, तीन रत्न तो है ही। उन तीन रत्नों के द्वारा कैसी संपत्ति प्राप्त हो सकती है? वह लक्ष्मी तो देखने में आती है, अंतिम लक्ष्मी तो आप स्वयं देख सकते हो। जो बाहर की लक्ष्मी आप देख रहे हैं भगवान का साक्षात समोसा, सब कुछ लगा है। ये तो आपने से बना दिए, सोने के छत्र हैं, चबर हैं, भामंडल हैं, ये तो बाह्य लक्ष्मी है। ये मिली कहाँ से मिली उनके लिए? ये तो उनको फ्री में मिली है, जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। उन्होंने इसको भी छोड़ दिया, लेकिन वो कहते नहीं, आपको तो स्वीकार करनी पड़ेगी। देखो हम कितने होशियार होते हैं लोग, कि भगवान को बेदी पर तो बिठा दिया हमने, अब बेदी पर बिठा दिया तो कहीं ऐसा ना हो वो ऊपर चले जाए, तो हमने ऊपर से छत लगा दिया कि भगवान आप ऊपर मत जाना, नहीं तो और ऊपर उठ जा, थोड़े से थोड़े इधर उधर ना ढुलें, ऐसे ऐसे ना हो। तो हमने आजू बाजू चबल लगा दी, अब भगवान तुम जाओ। थोड़े पीछे खिसको तो भामंडल लगा दिया, अब जाओ कहाँ जाओगे? कितने होशियार है पल्लू, होशियार है कि नहीं है? ये होशियारी आपकी तो है, लेकिन हमने जो कुछ लगाया है वो क्यों लगाया है? इसलिए नहीं लगा कि ये मुझे मिले,
हमारे पास जो संपत्ति थी, जो हमने पाप से इकट्ठी की थी, उसका हमने सदुपयोग किया, इसलिए भगवान आपके पास समर्पित कर दे रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है और ना मैं कुछ करने वाला हूँ, ये तो सब कुछ आपका है, तो हम आपको समर्पित कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं लगा, लेकिन कहने में तो यही आता है कि जो कुछ किया है हमने किया, आपने किया ही क्या है। देने वाले वो ही हैं, करने वाले वो हैं, लेकिन आप तो सिर्फ एक करता है, देखा जाए तो वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, बाकी किया तो आपने ही है। लेकिन मूलतः देखा जाए तो उनके बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। हिल सकता क्या? नहीं हिल सकता। लेकिन अब पत्ता कौन हिलाएगा? आप स्वयं अपना पत्ता हिला सकते कि भगवान मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं पत्ते को हिला सकता हूँ, और हिलाना चाहो तो आप हिला भी सकते हो। वो कैसे हिला सकते हो? तो ऐसे आपके अंदर शक्ति है कि नहीं है? है शक्ति आपके अंदर है कि देखो आपके नज़रों में कितनी शक्ति है। हाथ पाँव में शक्ति हो या ना हो, लेकिन आपकी नज़रों में सबसे ज़्यादा शक्ति रहती है, सबसे ज़्यादा शक्ति है। इतनी शक्ति है कि सामने एक बच्चा अगर हष्ट पुष्ट बैठा दे और आपकी नज़र आपको देख ले बच्चे को उसके अच्छे से, तो बच्चा सूख करके माइक की डंडी जैसा हो जाएगा। इतनी शक्ति सिर्फ आपकी नज़रों में है। इसको कहते हैं आप लोग नज़र लग गई। कहाँ से आई ये शक्ति? जब आपकी नज़रों में इतनी शक्ति है तो आपके अंदर कितनी शक्ति है इसका अंदाज़ लगा लो आप लोग। उस शक्ति का अगर उपयोग करें तो वास्तव में भगवान जैसे बनने में देर नहीं लगेगी। वो कब होगी? रत्नत्रय पवित्रते। उस रत्नत्रय रूपी अंग को, धर्म को अंगीकार करो, तब आपके अंदर ये शक्ति आ जाएगी और आप सब लोग उस शक्ति का प्रयोग करो। तो आज का जो धर्म है वो शौच धर्म है। शौच का अर्थ बता रहा है शुचिता। शुचिता का अर्थ है कि हमने शरीर को तो बहुत धो लिया, इस शरीर को धोना बंद करना है। हमें अपनी आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है, कब से लगा है? जब से जन्म लिया। कब से जन्म लिया ये नहीं पता, लेकिन जब से लिया। लेकिन अब ऐसा कार्य करना कि इस मैल को हम अपना पूरा धो लें और अनंत पद को प्राप्त कर, निर्वाण को प्राप्त करें। आप सब निर्वाण को प्राप्त करें। भावना के साथ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की